एक बार फिर आपका जहाँ क्लास स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ डेली करंट अफेयर और डेली अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं 29 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर के बारे में। पहले मेरा एक तरीका समझ लो। आपको क्या करना है कि ये वीडियो पूरा देखना है, लिखने का काम दूसरी बार में करना है, और जो आपको जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बस यही नोट करना, बाकी का बिल्कुल नोट नहीं करना, क्योंकि मैं पिछले एक साल की रिवीजन ऐसे ही कराऊंगा। तो आपको सिर्फ सुनना है, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। देखो वीडियो प्रॉपर देखो, लिखने का दोबारा जब वीडियो देखें तब लिखा करें। ठीक है, रिकॉल करने से याद होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, भारत का पहला क्या है, हेल्थ लॉकर इंटीग्रेटेड, स्वास्थ्य लॉकर इंटीग्रेटेड, जिसका नाम क्या है, ABDM। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसका मतलब कि ये जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको क्या करना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। किसने किया है, डॉक प्राइम टेक ने लॉन्च किया है भारत का पहला जो स्वास्थ्य लॉकर इंटीग्रेटेड। ठीक है, डिजिटल लॉकर होते नहीं, ऐसे ही आप इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी हेल्थ संबंधित है, ठीक है, हेल्थ संबंधित है, तो सारी इसमें क्या होगा, एक लॉकर होगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट फीड होंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, आपके इसी से रिलेटेड होंगे, किससे, हेल्थ से संबंधित। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगला देखो, विश्व तानसेन महोत्सव ये कहाँ किया जाता है, ये हमेशा कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। क्या होता है, मध्य प्रदेश में। अब देखो, सभी को याद हो गया कि तानसेन महोत्सव कहाँ बनता है, मध्य प्रदेश में, तो उसे भी पता है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, कब से कब तक होगा, 25 से 30 दिसंबर। कौन सा संस्करण था, 97। क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई, कौन है, मंगू भाई, ठीक है, छगन भाई पटेल। ठीक है, पटेल। ये आपको सिर्फ सुनने हैं, ये लिखने नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, याद करा दूंगा। ठीक है, इसलिए कहता हूँ ब्लैक वाला ही आपको लिखना है। इसके बाद बात करें तो इसके जो CM है, कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और एक और चीज़ बात करें, इसमें एक जगह है जिस इसका जो राजधानी क्या, भोपाल। तो भोपाल में क्या है, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, क्या है, ई वेस्ट क्लिनिक खोला है। अभी होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आर्टिकल है, जो एक टाइम पर आने पर वो हो जाएंगे बिल्कुल ख़राब, लेकिन 100% उसकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो उसको रिपेयर करके या असेंबल करके एक का दूसरे में कुछ मिलाकर कुछ नया बनाया। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का क्या, ई वेस्ट क्लिनिक। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तमिलनाडु ने, देखो सबको पता है, अगर ये डायरेक्ट पूछ लिया कि किसकी योजना है, तो इसमें तो शब्द दिखाई दे ही रहा है आपका, तमिलनाडु। पहले तो हम समझेंगे ये जो योजना है किस टाइप की है। तो यहाँ पर है, जो तमिलनाडु ने क्या है, जो सरकार, तमिलनाडु सरकार जैसे किसी को फंड आवंटन कर रही है, ठीक है, जैसे आपका क्या है, पेंशन है, या किसी को भी आवंटन कर रही है, वहाँ पर सड़कें कैसी बननी है, शिक्षा में कितना पैसा जा रहा है, जितनी भी योजनाएं उसमें प्रॉपर पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए एक सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया, जिसका नाम क्या है, CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360। ठीक है, तो अब हम बात करें तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो कौन है, RN रवि हैं। ठीक है, RN रवि हैं, और मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। कौन है, MK स्टालिन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ मैं रिपीट कराता हूँ, रिपीट से ही करंट अफेयर याद होती है, और दोबारा फिर समझेंगे। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। इसमें देखो, मैंने कल भी बताया था, अंगदान में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है आपका तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। अगर कोई ये पूछता है अंगदान स्मारक कहाँ पर है, स्मारक कहाँ पर है, स्मारक कहाँ पर है, तो वो आपका आएगा कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर आएगा, जयपुर में। तो इसलिए कहता हूँ सुनते रहें। ठीक है, अब जयपुर में आएगा तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो मैंने ये बता दी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो आपको याद होती रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करें, ठीक है, अब ये आता है RBL, ये पैक नहीं है, ये बैंक है। क्या है,
बैंक है, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये बैंक है, ये पैग नहीं है, क्या है, बैंक है, क्या है ये, बैंक है, यहाँ पर ये नहीं बैंक लिखा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके एमडी सीईओ, एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव मतलब काम कैसे करवाते हैं एक तरीके से। इनका नाम है राजीव आहूजा। आरबीएल की हम बात कर लें तो आरबीएल की जो पूरी जो है, इसका मुख्यालय पूछ सकता है, आरबीएल का मुख्यालय कहाँ है। आरबीएल का जो मुख्यालय है यहाँ आप मुंबई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मुंबई, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी हैं जिनकी आपको क्या करना है, मुख्यालय 99% मुंबई आता है, इसलिए मुंबई को क्या बोलते हैं, वित्तीय राजधानी। इसके बाद हम बात कर लें, और इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले कब हुआ, तो ये है 1943 में, 1943 में। अगर इसका टैगलाइन पूछी जाती, हर बैंक की टैगलाइन होती है, तो यहाँ पर इसकी जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक, क्या है, अपनों का बैंक। सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि ये जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल, ये फेडरेशन है, ठीक है, ये क्या है, फेडरेशन, ठीक है। अब फेडरेशन है तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, मोहम्मद बिन, ये बेन है, बिन सुलायम, ठीक है, बेन ऐसे लिखना, बिन सुलायम, ठीक है। अब हम बात कर ले, ये है आई, ठीक है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव फेडरेशन। पहले तो ये बात सुन लीजिए क्या है। क्वेश्चन आता है इसका मुख्यालय क्या है, मतलब हेड क्वार्टर का है, तो ये आता है पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में, मतलब ये फ्रांस की क्या है, राजधानी है, क्या है, फ्रांस की राजधानी। और मुद्रा की बात करें, यदि उसमें ऑप्शन में फ्रैंक है तो आप फ्रैंक लगाएंगे, अगर फ्रैंक नहीं है तब उसके बाद क्या लगाएंगे, यूरो, क्या लगाएंगे, यूरो, ठीक है। एमुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति हैं, और इसी से भारत ने राफेल विमान खरीदा है, क्या खरीदा है, राफेल विमान खरीदा है। और फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं, एक तो आपके शक्ति होता है, एक वरुण होता है, एक गरुड़ होता है, ठीक है, गरुड़ होता है, और एक ये नए होना लगा है वो है डेजर्ट। ये क्वेश्चन में मिल सकता है एग्जाम में, डेजर्ट नाइट, क्या मिलेगा, डेजर्ट नाइट, KNIGST, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस से, ठीक है। अब हम बात कर ले, इसी का भी देख लेते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करके देखते हैं। UAE का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इसका जो राजधानी है वो क्या है, अबू धाबी, क्या है, अबू धाबी। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या चलता है, दिरहम, ठीक है, दिरहम। अब एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया था, होप मिशन किसका है, होप मिशन किसका है, ठीक है, ये किसका है, UAE का, किसका है, UAE का। अंतरिक्ष में जाने के लिए होप मिशन किसका है, UAE का। एक और चीज़, हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला देश कौन सा है, UAE, तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला कौन सा है, UAE। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना उसको थोड़ा समझो, इसको आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, इसको सिर्फ सुनना है, याद मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप बस रेगुलर जुड़े रहें इस चैनल से, ठीक है। दोबारा समझ लो UAE की, ठीक है। अब UAE में एक और चीज़ है, प्रधानमंत्री को किस देश ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया है, ऑर्डर ऑफ जायद, काफ़ी बार एग्जाम में आया इसलिए एक बार फिर मेंशन कर दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। क्वेश्चन आया था, ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, तो ये किसका है, UAE का। अब समझना, अब यदि यहाँ पे आता है डेजर्ट ईगल, क्या आएगा, डेजर्ट ईगल। युद्ध अभ्यास भारत का इसके साथ कौन सा होता है, डेजर्ट ईगल। और डेजर्ट नाइट आ गया, मतलब KNIGST आ गया, तो अभी मैंने बताया कहाँ पर है, फ्रांस में। थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहाँ से आप क्लियर कर लें, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। लाइक के साथ साथ आप ये भी किया करें, उसमें लिखा करें, सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, इसकी फुल फॉर्म में पूछ रही थी FIDC। तो देखो फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, सही है। वित्तीय संस्था जो होती है ना, औद्योगिक विकास संघ, हिंदी में ये बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। मैं तो एक ही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि देखो जो आप बेसिक हिंदी मीडियम में जॉब लगने के बाद वहाँ तो काम हिंदी में थोड़ी आएंगे, मोस्टली सब इंग्लिश में आएंगे। तो थोड़ा कोशिश करने में क्या जा रहा है। इसका जो मतलब अध्यक्ष बनाई गई है वो है कमलेश गांधी। अब कमलेश गांधी हैं तो पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई है। कहाँ पर है, मुंबई है। और मुंबई, और ये कब स्थापित हुआ, 2004 में। FIDC कब स्थापित हुआ भारत में, 2004 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे, फिर ये आता है DRDO ने, ठीक है, हीट अभ्यासी नाम है उसका, मतलब रॉकेट टाइप है जिसका क्या नाम है, अभ्यासी नाम है, हवा में, ठीक है, परीक्षण किया है। चांदीपुर से परीक्षण किया है। क्वेश्चन आ गया था चांदीपुर किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, ओडिशा। ओडिशा की बात कर लें, इसके जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल है। कौन है, गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, पटनायक, ठीक है। और उड़ीसा मैंने बताया था एक फायर पार्क है, ठीक है, फायर पार्क है, ठीक है। और एक और मैंने बताया था टायर पार्क, क्या बताया था, टायर पार्क। जी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टायर पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। राज्य पर्व उड़ीसा का है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आता है थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, हीट की क्या है। तो इसका है, हीट का है, ठीक है। हीट की जो फुल फॉर्म है, हीट स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, मतलब बढ़ा सकते हैं इसे, इसकी क्षमता, ठीक है। अब DRDO की फुल फॉर्म बोले हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात करें तो इसका है नई दिल्ली। एक सेकंड में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, दोबारा फिर समझा रहा हूँ। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, नई दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली। और इसका स्थापना कब हुआ है, 1958। देखो मेरा तरीका समझो थोड़ा सा, 1958 को कहीं और भी लॉन्च कर सकते हैं। कहाँ पर, आपने एक नासा कंपनी देखी है, नासा और आपका DRDO दोनों को लिंक करो, ये एक ही वर्ष में क्या किए गए हैं, स्थापित। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। पैटर्न समझो, देखो 58 से 2 लिंक किए हमने, एक को याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा, दूसरे को याद करोगे तो तीसरा याद हो जाएगा, अलग याद करोगे दिक्कत हो जाएगी। इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल नेल्सन है, ठीक है, बिल नेल्सन है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब अध्यक्ष की बात करें, DRDO के जो अध्यक्ष है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। अब हम आगे बात चलें, इसका मुख्यालय तो बता दिया था नई दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब RBI ने, चलो ये यहाँ पर लिख दे, RBI ने कार्ड ऑन फाइल कार्ड टोकनाइजेशन की तिथि कहाँ तक कर दी है, तो ये जो कर दी है जून 2022। अब देखो ये शब्द देखो, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे आप क्या करते हैं, कहीं पे भी ATM कार्ड या कोई भी है, जैसे पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट की डिटेल को एक बार में स्टोर कर लेगा। आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना है, कार्ड नंबर डालें, फिर कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है अपना, एक्सपायरी डेट भी डालनी है, ठीक है। और CV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो पलट के डालते हैं वो डालनी होती है। तो ये आपको कुछ नहीं करना, एक टोकन बन जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल आपकी क्या होंगी, एक ही बार में आ जाएंगे। अब आपको टोकन नंबर बताना है, पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा,
समझ में आया मैं क्या कहने वाला हूँ? आपको ये कार्ड नंबर, ठीक है, एक्सपायरी डेट, नेम, CVC नंबर, एक्सपायरी डेट, जो भी ये डालना नहीं, फिर एक नंबर बन जाएगा, उस नंबर को एक टोकन बन जाएगा एक तरीके से, बस वही बताना, ये सारी डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगी। तो कब कर दिया है? जून 2020। मेरा मोटो ये था, टोकनाइजेशन का मतलब क्या है बताना। अब थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो देखो RBI की बात करें, समझना, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और किस कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन। ये मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, हिल्टन कमीशन। जब इसका स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता। कहाँ पर था? कोलकाता। अब कोलकाता है तो वर्तमान में तो मुंबई सुनते हैं हम, तो सुनते क्या है, तो ये कुछ ये यहाँ से यहाँ तक कब ट्रांसफ़र हुआ है? 1937 में। कब हुआ है? 1937 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है आपके काम की। थोड़ा और डिटेल इसमें बात कर लें। देखो पहला तो विदेशी हो गई, इसका जो पहला जो गवर्नर है तो विदेशी होगा, तो इसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पहला था। दूसरा था जेम्स टेलर। चलो थोड़ा और डिटेल में बताओ। जेम्स टेलर, ठीक है, जेम्स टेलर। और तीसरा जो था वो भारतीय था। तो यही क्वेश्चन बनता, पहला भारतीय कौन है? तो ये है CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख। अगर वो पूछता पहला भारतीय कौन था, ये टिक करेंगे। पहला गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 25वां सीरियल है अब गवर्नर का। कौन है? शक्तिकांत दास। याद कैसे करें? इसको शक्तिमान बना लो या शक्ति कपूर बना लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट संस्था किस में चली जाए? गवर्नमेंट में। तो इसे क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। प्राइवेट एंटिटी कन्वर्ट इनटू गवर्नमेंट एंटिटी इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण होता है कोई प्राइवेट है सरकार अपने अंडर में ले लिए तो राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। और डिटेल बता दिया। कमेंट बॉक्स तो कुछ लिखोगे नहीं आप लोग कि कैसा लगा? चलो कोई ना। पेटीएम की संस्था किससे मिलकर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र करेगी? फंड ट्रांसफ़र मतलब अब विदेशों में पेमेंट भेज सकती है, वो किसके साथ करेगी? मनीग्राम से। किससे? मनीग्राम से, ठीक है। अब पेटीएम के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? नोएडा। कहाँ पर है? नोएडा। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2015। इसके फाउंडर और CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा। बात समझ आई? पूरा डिटेल लेके चलेंगे। अब सब्सक्राइब और लाइक का बाद में करोगे आप? लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए। आप देखो अनुकृति, ये एक व्यक्ति महिला हैं जिन्हें क्या मिला है इस वर्ष का? सुशीला देवी अवार्ड 2021 का। किस उपन्यास के लिए? कित्सुंगी। क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से। सुशीला देवी अवार्ड किसको दिया गया? इसको दिया है। किस उपन्यास के लिए? इसको दिया है। ये पूछ सके कित्सुंगी किस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको अनुकृति उपाध्याय पे टिक करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितने भी व्यूअर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स भरा हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो पिछली भी करंट अफेयर आप डिटेल में देख सकते हैं और कोशिश रहेगी आपकी समझ में आता रहे। तो जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। सुबह 6 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो से। थैंक यू।